नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओनेस सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक कड़ी घनमूल वर्गमूल की तीसरी क्लास, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो 2 क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले वो 2 क्लास पढ़ लें, उसे पढ़ने के बाद ही तीसरी क्लास देखें। उन दोनों क्लास का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो दोनों क्लास पढ़ने के बाद ही आप तीसरी क्लास देखें। आज बहुत मजा आने वाला है, तीसरी क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं घातांक कड़ी घनमूल वर्गमूल की तीसरी क्लास। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ घातांक कड़ी के रूल होते हैं, आज पहले उसे जान लेते हैं, उसके बाद आगे क्लास बढ़ाते हैं। तो रूल ये है कि यदि भाई सबसे पहले जानते हैं, अगर कोई ऐसी संख्या लिखी है ए, इसको आप संख्या कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हैं आधार। ये जो संख्या है इसको आप संख्या कह सकते हैं या आधार कह सकते हैं। इस पे पावर अगर हम x लगा दें तो आप जानते हैं ये घात होता है, इसको पावर कहते हैं या घात कहते हैं। अच्छा, यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो इसके नीचे सदैव बटे में 1 होता है, जो लिखा नहीं जाता हम समझते हैं। अच्छा, पावर भी 1 होता है, जो हम समझते ही नहीं है, वो लिखा होता है, बस लिखा नहीं होता, समझा जाता है ना। और इसके आगे साइन होता है हमेशा प्लस का। अगर कोई संख्या ऐसे ए लिख दी गई तो इसके नीचे हमेशा बटे 1 होता है, जो लिखा नहीं जाता वो समझा जाता है। पावर भी 1 होता है और इसके आगे किस चीज का चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कुछ बातें। अब मेरे प्यारे साथियों, यदि कहीं पे a गुणे a है, ये दोनों आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, इस पे घाते x और इस पे घाते y है, तो मेरे प्यारे साथियों यदि आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो a पे घाते x धन y लिख सकते हैं। दूसरा, यदि कहीं a पे घाते x भागा a पे घाते y हो, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आधार समान है, बीच में भागा का चिन्ह है, और यदि आधार समान हो, बीच में भागा का चिन्ह हो, तो घाते आपस में घट जाती हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं। तीसरी बात, यदि a पे घाते x हो बराबर a पे घाते y हो, आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो घातों का आपस में हम तुलना कर लेते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको x बराबर y के। ठीक है, इसके बाद कभी अगर a पे घाते 0 लिखा हो, किसी संख्या पे पावर यदि 0 होता है तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसके बाद यदि कहीं लिखा हो a पे घाते x बराबर b, a पे घाते x बराबर b, और इस पावर जो x है ना, ये जो पावर x है, इसको हमको अगर इधर भेजना हो तो हम करेंगे क्या? पावर को इधर भेजना हो तो हम लिखेंगे, इसको बराबर लिख सकते हैं a बराबर b पे घाते 1 बटे x लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, यदि कहीं लिखा हो a पे घाते माइनस एक्स, a पे घाते क्या हो? माइनस एक्स हो मेरे प्यारे साथी, और ये घात का चिन्ह बदलना, आपको माइनस हो प्लस बनाना हो, प्लस हो माइनस हो, तो ये जो आधार है ना, इसका व्युत्क्रम कर दिया करे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अंश को हर में और हर को अंश में, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे 1 होता है, तो बाबू इसको लिख सकते हैं 1 बटे a पे घाते x लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगली बात, कुछ बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जान लें फिर पढ़ने में मजा आएगा। अगर कहीं लिखा हो a पे घाते x और कोष्टक लगा के y, तो इसको बाबू लिख सकते हैं a पे घाते xy। मतलब हम 2 संख्याओं को उदाहरण ले लें, लिखा हो 2 पे घाते 2 और कोष्टक लगा के पावर 3 लगाया हो, तो कोष्टक हटाएंगे तो इनका घातों का आपस में गुणा करके 2 पे घाते हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ये 2 पे घाते 2 और कोष्टक ना लगाओ, इस पे घाते 3 लगाओ, तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा नहीं कि इसको 2 3 6 लिख देंगे, इसका मतलब इस 2 पे घाते 3 है, 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 मतलब 2 पे घाते 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को बातों को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर कोष्टक लगा है तो गुणा कर लेना, कोष्टक नहीं लगा तो इस पे ये पावर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली बात, कहीं लिखा हुआ है a b पे घाते x, a b पे घाते x, तो इसको आप लिख सकते हैं a पे x गुणे b पे x। कहीं लिखा हो a बटे b पे पूरे, a बटे b पूरे पे घाते x, तो इसको लिख सकते हैं आप a पे x बटे b पे x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये बातें हो गई। कहीं लिखा हो कड़ी में ab, कड़ी में ab, तो इसको आप लिख सकते हैं कड़ी में a गुणे कड़ी में b। कहीं लिखा हो कड़ी में a बटे b, तो बाबू इसको लिख सकते हैं कड़ी में a बटे कड़ी में b। ठीक है,
कहीं लिखा हो ऐसे कड़ी में ए मतलब कोई संख्या हो, ए मतलब कोई संख्या हो, कड़ी में ए, तो बाबू ये कड़ी होने का मतलब वर्गमूल निकालना। वर्गमूल मतलब यहाँ पे हमेशा क्या छिपा होता है, 2 छिपा होता है जो लिखा नहीं जाता है, यहाँ पर हमेशा 2 छिपा होता है। तो इस बात को आप लिख सकते हैं ए पे घाते 1/2। कहीं कड़ी में ए है, कड़ी में कोई नंबर, तो उस पर लिख सकते हैं संख्या पे घाते 1/2। कहीं घनमूल ए है, ऐसे घनमूल ए है तो इसको लिख सकते हैं ए पे घाते 1/3। कहीं लिखा हो कि चतुर्थमूल ए, जिसको इसको लिख सकते हैं ए पे घाते 1/4। ठीक है ना। चलिए अगली बात, कहीं लिखा हो x कड़ी लगा के फिर y ऐसे कड़ी लगा के यहाँ पे a हो, तो मेरे प्यारे साथियों इन जो ये कड़ी में जो ये x मूल y मूल निकालना, इनका आपस में गुणा कर सकते हैं, x y कड़ी में a लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लें। 1-2 बातें और हैं उसको भी हम बता ही देते हैं, नोट कर लें इसको फिर बताते हैं उसको। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, चाहे कड़ी पढ़ रहे हो, वर्गमूल पढ़ रहे हो, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, इनका हर जगह यूज होना है। ठीक है, नोट कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, कुछ बातें और जान लेते हैं। आप ये नोट कर लिए होंगे। चलिए कुछ बातें और जान लें। ये हो गया। बात ये है, कहीं लिखा हो कड़ी में x a और इस पे घाते y लिखा हो, तो बाबू इसको लिख सकते हैं आप कड़ी में x a पे घाते y, ये लिख सकते हैं। और कोई बात जो छूट रही हो, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, तो इतनी बातें हो गई। कड़ी वाला कड़ी में a/b हो गया, हाँ ab हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें बाबू आप दिमाग में रखिएगा। कुछ बातें और है, जब क्वेश्चन सामने आता है तो बातें दिमाग में आती हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अभी वो दिमाग में आ नहीं रहा क्या क्या बातें होंगी, कुछ और बातें होती हैं जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही क्वेश्चन पे नजर पड़ेगा वो बात दिमाग में आ जाती है, तो वो भी वहां भी हम वो बात आपको बता देंगे। तो ये जितनी बातें अपनी बताई अभी आपको, ये सभी की सभी बातें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं एक एक। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, कड़ी हमेशा हम पीछे से सॉल्व करते हैं। कड़ी हमेशा कहाँ सॉल्व करते हैं? पीछे से सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बाबू कड़ी हमेशा हम पीछे से सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये कड़ी में 16 होने वाला, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 16 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे सर 4 का है। तो बाबू अगर 12 में 4 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे, तो 12 में जब आप 4 जोड़ देंगे तो 12 4 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ देंगे, 12 4 हो जाएगा 16। अरे फिर से 16 ही तो बनेगा, और 16 का फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एक लाइन और हम आपको समझाने के लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं कड़ी में 16। अरे बाबू 16 का वर्गमूल होगा 4, और 4 12 में जोड़ेंगे फिर से हो जाएगा 16, तो कड़ी में 16। अच्छा, कड़ी में जो 16 है, कड़ी में 16 है, ये भी हो जाएगा 4, और ये जब 4 हो जाएगा, ये जब 4 हो जाएगा तो 121 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 225, और 225 किस संख्या का वर्ग है? तो आप कहेंगे सर 225 15 का वर्ग है। तो बाबू यहाँ 15 लिख देंगे, तो कड़ी में हो जाएगा 15 और 10 25, और कड़ी में 25 का मतलब मान हो जाता है 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी। तो हमेशा कड़ी पीछे सॉल्व करते हैं। बाबू आपको वर्ग घन नहीं आ रहे तो प्लीज याद कर लें, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 1 से 30 तक का वर्ग और 1 से 20 तक का घन आपके जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस 28/1/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी कह रहा है कि कड़ी में 3 धन, कड़ी में 27 धन, कड़ी में 73 धन, कड़ी में 64 का मान क्या? कुछ नहीं बाबू, इसका वर्गमूल पीछे से निकालें। इसका वर्गमूल निकालेंगे 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे 8। अच्छा, ये 73 में 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 81। ये 73 में 8 जोड़ेंगे कड़ी में 81 हो जाएगा, और कड़ी में 81 का मान क्या होता है? 9 होता है। अरे बाबू 73 में 8 जोड़ेंगे 81 होगा ना, और 81 किस संख्या का वर्ग होता है? 9 का, या 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। अब बाबू 27 में जब आप 9 जोड़ेंगे, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 27 और 9 हो जाता है 36, 27 और 9 हो जाता है 36। अब 27 9 36 हो गया। 36 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 6 का वर्ग है। तो यहाँ 3 धन 6, तो कड़ी में हो जाएगा 9। 9 किस संख्या का वर्ग है? तो आप कहेंगे 3 का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं, और पेपर में पूछे भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 28/1/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप पीछे से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करेंगे। आपको पता है कड़ी हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं और आंसर कमेंट में जरूर बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। एसएससी 1999, 2002, 2004, 2011, 2009 कई सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको जैसा कि पता है कि कड़ी हमेशा हम कहाँ सॉल्व करते हैं, पीछे से। तो कड़ी में 49 का मतलब हो जाएगा 7। कड़ी में 49 का मतलब क्या हो जाएगा 7, और 29 में 7 जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, 29 में 7 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 36। ये बन जाएगा 36। अब आपको ये देखना होगा कि जो 36 है किस संख्या का वर्ग है। आप कहेंगे ये 6 का वर्ग है, तो बाबू यहाँ आप लिख सकते हैं 5 धन कड़ी में 11 धन कड़ी में 19 धन कड़ी में 19। ये कड़ी में 36 होगा, कड़ी में 36 होगा। 36 किस संख्या का वर्ग है 6 का, तो यहाँ धन लिख देंगे 6, धन लिख देंगे 6। अब बाबू ये 19 और 6 जोड़ेंगे, 19 और 6 जोड़ेंगे तो 19 और 6 होता है 25, 19 से होता है 25। और कड़ी में 25 का मतलब क्या हो गया, कड़ी 25 का मतलब हो गया 5। तो बाबू यहाँ अगर आप 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे तो कड़ी में 5 धन 11 और 5 हो जाएगा 16, 11 और 5 हो जाएगा 16। और 16 किस संख्या का वर्ग है, आप कहेंगे 16 4 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है 4, या 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो कड़ी में 5 धन 4 का मतलब हो जाएगा 9। 9 किस संख्या का वर्ग होता है 3। तो सही जवाब इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करें, ट्राई करें, फिर हम बताते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हर एग्जाम का हम क्वेश्चन लेते हैं। आपको टॉपिक कंप्लीट कराने के साथ साथ वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, एसएससी का, रेलवे का, यूपी पुलिस का। तो आपको अगर ये क्वेश्चन सिर्फ आप देख लेते हैं जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, तब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे। और कोई एक ही प्रीवियस ईयर नहीं कि आपने एसएससी का सिर्फ लगाया, आपने सिर्फ आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगा लिए। एसएससी के भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पढ़ाने में, रेलवे का भी होता है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, 10+2 और सीजीएल, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश, सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास देख लिए पूरा तो आपका सिलेबस भी हो गया कंप्लीट और प्रीवियस ईयर भी आप लगा लिए। ठीक है, चलिए तो पीछे से अगर लगाना शुरू करेंगे तो बाबू ये 36 है। 36 किस संख्या का वर्ग है 6 का। तो बाबू 38 में 6 जोड़ेंगे, 38 में 6 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 38 में 6 जोड़ेंगे हो जाए 138 में 6 जोड़ेंगे, कह देंगे हो जाएगा 144, हो जाएगा 144। और ये पूरा 144 होगा ना, कड़ी में 144। और मित्र 144 किस संख्या का वर्ग है, 144 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहेंगे 12। तो बाबू यहाँ लिख दीजिए 12। तो मित्र अगर आपको वर्गघन नहीं याद है तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है, आपको वर्गघन याद होना चाहिए। तो बाबू यहाँ हो जाएगा 12। अब आप जब ये 61 से 12 घटाएंगे, 61 से 12 घटाएंगे तो आएगा 49 ही ना आएगा। तो अब यहाँ लिख दीजिए आप 49, कड़ी में 49। अब 49 किस संख्या का वर्ग है, आप कहेंगे 7 का है। तो 1031 से जब 7 घटाएंगे, कड़ी में 49 का मतलब 7 ना, तो 1031 से बाबू जब आप 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 1024। और 1024 का अब निकालना है वर्गमूल। तो बाबू आप कुछ ना समझ, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, अगर आपको वर्ग याद है तो ठीक है, चाहे वर्गमूल भाग विधि से निकाल लीजिए, या हमने आपको बताया है ये 24 2 अंक देख लीजिए, 24 से 2 अंक किस संख्या के वर्ग के लास्ट में आता है, आप कहेंगे 18, 18 का वर्ग 324। तो 100% जो भी ऑप्शन 50 से 18 कम या ज्यादा, 100 से 18 कम या ज्यादा, हम पिछले क्लास में सब पढ़ा चुके हैं। तो बाबू एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ये डी, जो 50 से 18 कम है। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी 1024 32 का वर्ग होता है। आप चाहे तो भाग विधि से वर्गमूल निकाल लें, गुणनखंड विधि से निकाल लें, हमने हर तरीका आपको पिछली क्लास में बता रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, एक बार आप ट्राई करें फिर हम बताते हैं, ट्राई करें। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इस बात का ध्यान रखें, अभी तक तो यहां से ये घनमूल निकालना है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए सब में सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल निकालना था, कहीं घनमूल वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चन थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन है ये घनमूल निकालना है। 125 घनमूल वाले कड़ी में है, घनमूल वाले, यानी कि 125 का वर्गमूल नहीं, घनमूल निकालना है।
तो बाबू 125 किस संख्या का घन है? वेरी गुड, तो आप कहेंगे 5 का घन है, 5 का घन है। अब बाबू सिर्फ कड़ी होने का मतलब वर्गमूल निकालना, और ये 3 करके कड़ी निकला मतलब घनमूल निकालना। तो 125 किस संख्या का घन है? 5 का है। तो बाबू अगर 116 में आप 5 जोड़ लेंगे, 116 में 5 जोड़ लेंगे तो आप कहेंगे 116 और 5 121, यानी कि इस पूरे की जगह पे कड़ी में 121 लिख सकते हैं। अब बाबू हम आपसे पूछें कि हमको बताइए 121 किस संख्या का वर्ग है? 121 किस संख्या का वर्ग है? तो आप कहेंगे 121 11 का। भाई यहाँ पे ये होने का वर्गमूल निकालेंगे ना, कड़ी सिर्फ लगा है, अगर इस तरह लगा होता तो इसका भी घनमूल निकालते, लेकिन सिर्फ कड़ी लगा यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो 121 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 11 का वर्ग है। तो 11 जोड़ देंगे तो बाबू यहाँ हो जाएगा, यहाँ घनमूल 142 माइनस, ये जोड़ लेंगे, ये 278 में 11 जोड़ेंगे तो अब 278 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो 9 8 2 289 हो जाएगा। अच्छा ये कड़ी लगा है, कड़ी लगा है, तो कड़ी मतलब क्या होता है? वर्गमूल निकालना। तो 289 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 289 17 का वर्ग है। तो मेरे प्यारे साथियों -17 हो जाएगा, और ये घनमूल निकालना है। लास्ट में जो कड़ी है घनमूल निकालने के लिए कह रही है। तो 142 से आप 17 घटाएंगे तो मित्र फिर से आ जाएगा 125, और 125 किस संख्या का घन होता है? आप कहेंगे सर 5 का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर ना? वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है SSC 2009, बड़ा पुराना क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए घनमूल वगैरह ही निकालना है। यहाँ देखिए सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर उसको जोड़ के घनमूल निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे आप बताएंगे, वो भी कमेंट में। ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लें, आंसर कमेंट में जरूर बताना। और प्लीज क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। भाई आप शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, तो हम के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और भी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए SSC CP 2015 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मित्रों ये पूरे बटे घनमूल 8 है, तो 8 का घनमूल निकालना, तो छोड़िए पहले ऊपर का तो वर्गमूल निकाल लें। तो बाबू यहाँ है वर्गमूल, कड़ी मतलब वर्गमूल निकालना 215। 215 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 225 किस संख्या का वर्ग है? 15 का। 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा। अब बाबू 154 में जब आप 15 जोड़ेंगे, 154 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये जोड़ के 5 4 9 और 6 169, कड़ी में 169 बचेगा। अरे 154 में 15 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। और मित्र हम आपसे पूछें कि हमको बताइए 169 किस संख्या का वर्ग है? 169 किस संख्या का वर्ग है मेरे प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे 169 13 का वर्ग होता है। 169 होता है 13 का वर्ग। तो मेरे प्यारे साथियों इस पूरी की जगह पे आप लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। अब 108 में जब 13 आप जोड़ेंगे बाबू, 108 में जब 13 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 121, ये बन जाएगा 121। और 121 किस संख्या का वर्ग होता है? यहाँ भी कड़ी है ना, यानी कि वर्गमूल निकालना है। 121 किस संख्या का वर्ग है? 11 का। तो मित्र जब 25 में आप 11 जोड़ेंगे, 25 में 11 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कड़ी में 36, कड़ी में 36। अरे बाबू कड़ी में वर्गमूल निकालेंगे 11 आएगा, और 11 25 में जोड़ेंगे 36 बन जाएगा। और अब कड़ी में 36 का वर्गमूल 36 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 36 6 का वर्ग है। तो बाबू कड़ी में 10 धन 6 और 10 6 कड़ी में 16 किस संख्या का वर्ग है? 4। तो बाबू ये जो आपने ऊपर सॉल्व किया, ऊपर जो सॉल्व किया उसकी वैल्यू पूरी आ गई 4 बटे। अब नीचे है घनमूल 8, तो 8 का घनमूल निकालना। 8 किस संख्या का घन है? आप कहेंगे 2 का। तो बाबू बट्टे में 2 हो जाएगा, और 2 से 4 को भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 2। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। CPO 2015 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + √2 + 2 ... इनफाइनाइट। रेलवे ग्रुप डी 2022, पिछली ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फिर आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए पहले लगाने के हम तरीके बता देते हैं, क्वेश्चन लगाए कैसे जाते हैं। मित्रों पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर तरीके से भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मित्र ऐसे भी क्वेश्चन ये है, कड़ी में 2 धन कड़ी में 2 धन कड़ी में 2 ... इनफाइनाइट। तो मेरे प्यारे साथियों अभी हमने बताया कड़ी हमेशा कहाँ से सॉल्व करते हैं? पीछे से सॉल्व करते हैं। तो बाबू जब इसको आप पीछे से सॉल्व करते हुए आएंगे, तो मित्र माना कि 2 धन, यहाँ तक सॉल्व करते करते हमको नहीं पता है कि माना यहाँ तक की वैल्यू हो गई x, यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई? x हो गई।
तो यहाँ तक की वैल्यू x हो गई, और इसको भी हल करने पे इसके बराबर भी क्या मान लिया हमने, x ही मान लिया, इसके बराबर भी हमने x ही मान लिया। ये थोड़ा सा कलर कम लग रहा, तो इसके बराबर भी हमने x मान लिया। अब बाबू कड़ी खत्म करें, तो कड़ी खत्म करने का एक ही तरीका है कि बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का क्या कर लें, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। तो बाबू जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये कड़ी खत्म होकर हो जाएगी 2 धन x बराबर x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब क्या करना है बाबू, अब इन सबको एक तरफ ले जाइए, तो एक तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर वो उधर है, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, ये प्लस उधर जाएगा माइनस बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब आपको देखना है कि दुनिया में कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसका गुणा करें तो 2, क्योंकि 2 1 कम 2, गुणा करें 2 और उनका अंतर आ जाए 1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंतर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या छिपा होता है, 1 छिपा होता है, वही 1। तो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसका गुणा करेंगे आपस में 2 लेकिन उनका अंतर आए 1, तो आप कहेंगे 2 का अगर हम 1 में गुणा कर लें तो 2 1 कम 2 और 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x, इसकी जगह पे लिख सकते हैं, और माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन कर लें तो x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन कर लें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ कॉमन दिख रहा है। सर क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बाबू एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करने पर, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 करने पर, तो बाबू माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो माइनस वाली वैल्यू लेते नहीं है, तो वो x बराबर जो रिजल्ट आ गया 2। इसका सही जवाब हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर ले, फिर हम इसको छोटे तरीके से बताते हैं कैसे लगाना है। नोट करें, चलिए इसका छोटा तरीका बाबू जान लें। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, प्लस प्लस दिया हो चाहे माइनस माइनस दिया हो, ये इनफाइनाइट तक दिया हो, तो बाबू आपको सोचना ये है कि कड़ी में जो संख्या 2 दी है ना, इसके बारे में सोचिए कि दुनिया में कौन से ऐसे दो नंबर हैं, दो क्रमागत संख्याएं ऐसी कौन सी हैं, या ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करें तो 2 आ जाए। सदैव सोचना है, जिनका गुणा करें तो 2 आ जाए, लेकिन उनका अंतर सदैव कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अगर हम 2 का 1 में गुणा कर दे, 2 का 1 में गुणा कर दे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब बाबू अगर बीच में प्लस प्लस का साइन दिया है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर करिएगा, और अगर माइनस माइनस का साइन दिया है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर करिएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जब कभी गुणनखंड ना बने, भाई हमने सोचा कि 2 1 कम 2 गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 का अंतर 1 भी आ जाएगा, और जब अंतर 1 में डाटा ना मिले, गुणनखंड ना बने, तो उसके लिए भी आगे हम करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। रेलवे ग्रुप डी पिछली बार के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी सीखेंगे कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 2018 का है, सेम पिछले तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताना है कड़ी में 30 धन, कड़ी में 30 धन, कड़ी में डॉट 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 इनफाइनाइट, कौन से ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करे 30 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का अंतर सदैव 1 आए, या क्रमागत संख्या है। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम 6 5 का गुणा कर दें तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये दो संख्या बने ना, ये दो क्रमागत संख्याएं हैं या दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करेंगे 30 आएगा और इनका अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 6 पंजे 30, बीच में प्लस प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर, अगर माइनस माइनस होता तो छोटी वाली वैल्यू आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6, यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस है बाबू। देखिए ग्रुप डी का है, एसएससी का है, तो हमने पहले ही बता दिया कि हम हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते बताइए कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसका गुणा करें 56 और उनका अंतर 1 हो। कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणा करें 56। तो आप कहेंगे 8 का अगर हम 7 में गुणा कर दें सर तो 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 होता है, और 8 से 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 7 में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन अगर बीच में प्लस प्लस होता तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर, और माइनस है तो छोटी वाली, जिसका सही जवाब हो जाएगा 7, ऑप्शन सी। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब कड़ी में 7 धन, कड़ी में 7 धन, कड़ी में 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों अब सोचिए कौन सी ऐसी दो संख्या है जिसका गुणा करे तो 7 आ जाए लेकिन उनका अंतर 1 आए। तो आप सोचेंगे कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका गुणा करे तो 7 है और उनका अंतर 1 आए। तो वो जब नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान दें, इसको हम ट्रेडिशनल लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ध्यान दें।
इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है कड़ी हम कहाँ सॉल्व करते हैं, पीछे से। तो माना यहाँ तक की वैल्यू आ गई x, तो कड़ी में 7 धन x बराबर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब कड़ी खत्म करेंगे, तो बाबू कड़ी खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो बाबू जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से कड़ी हो जाएगी खत्म, यहाँ बचेगा 7 धन x बराबर x स्क्वायर। इन सबको उधर भेजेंगे, इन संख्याओं को उधर भेजेंगे तो बाबू बनेगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। और इसका गुणनखंड तो बनेगा नहीं कि कोई ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करें 7 आ जाए अंतरिक। तो बाबू जब गुणनखंड नहीं बनता है तो हम लगाते हैं सिरधराचार। सिरधराचार क्या होता है, सिरधराचार होता है प्लस माइनस बी, सिरधराचार होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही होता है। तो अब बाबू ये जो समीकरण इसका तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तुलना। तो जब तुलना करेंगे मित्र तो यहाँ पे a बराबर मिलेगा आपको, यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 छिपा हो, तो हमने पहले बताया a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो -1, c बराबर क्या आ जाएगा -7। ये आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप जब इसमें समीकरण में रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, जब इस वैल्यू को आप इस समीकरण में रखेंगे यहाँ पे ये माइनस बी पे, तो माइनस बी का मान -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का वर्ग माइनस 4a, a का मान 1 है, c का मान -7 है, पूरे बटे 2a, a का मान है 1। अब बाबू जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस रूट -1 का वर्ग 1 होगा, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 चौके 28 बटे 2 एकम 2। तो बाबू यहाँ पे हम प्लस में लेते हैं वैल्यू, तो एक धन कड़ी में 28 और 1 29 बटे 2 इसका हो जाएगा सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा 29 बटे 2। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ऑप्शन में है ही नहीं 29 बटे 2। चलिए, हमको लग रहा है मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर की हो गई है शादी तय, तो शादी तय हो जाती है, लौंडे का दिमाग इधर उधर रहता ही है। तो ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया, बाकी नोट कर लें, बताते सही आंसर क्या होगा इसका, नोट करें फिर बताते हैं। चलिए देखिए बाबू, अगर इसको आप छोटे तरीके से लगाना चाहें तो अगर ये जो डायरेक्ट बात है, ये बिल्कुल लास्ट लाइन देखा जाए तो लास्ट लाइन ये कहता है कि प्लस -1 और यहाँ पे प्लस कड़ी में 4 गुणे संख्या धन 1 बटे 2, ये लास्ट लाइन करता है कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए ये ट्रिक बनता है। ये प्लस -1 क्या है, अगर बीच बाबू यहाँ प्लस प्लस का साइन है, बीच में किसका साइन है, प्लस प्लस का साइन है, तो +1 लिखिए, और माइनस माइनस का साइन है तो यहाँ -1 लिखिए। ये लास्ट तरीके से ये ट्रिक बनता है, कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से ट्रेडिशनल तरीके से सिरधराचार से जब लगाएंगे तो लास्ट लाइन नहीं है ना। तो अब अगर बीच में प्लस प्लस है तो +1 लगाएंगे, और माइनस माइनस है तो -1 लगाएंगे। तो बाबू +1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, धन कड़ी में 4 गुणे संख्या धन 1, जो भी नंबर दिया हो, जो भी यहाँ नंबर दिया हो उसका 4 के साथ गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 28 और 1 29 बटे 2, इसका ये हो जाएगा सही जवाब, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 धन कड़ी में 29 बटे 2, इसको नोट कर लें। बस ऐसे समझिए, ये छोटा सा ट्रिक है, या ट्रिक समझ लीजिए, या ट्रेडिशनल के लास्ट लाइन से निकाला गया है। बाबू प्लस है तो +1, अगर यहाँ पे बीच में प्लस प्लस का साइन है तो +1, माइनस माइनस का है तो -1, और प्लस 4 गुणे कड़ी में संख्या, जो भी संख्या होगी उसका 4 में गुणा करिए, 7 चौके 28 और +1 करेंगे तो 7 चौके 28 1 29 पूरे बटे 2। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब अभी हमने बताया +-1 धन कड़ी में 4 गुणे संख्या, या 4 गुणे x लिख दीजिए, +1 बटे 2, x मतलब जो नंबर दिया हो, ये ना ट्रिक बताया। तो बाबू अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस प्लस का साइन की माइनस माइनस का, आप कहेंगे प्लस प्लस का तो +1 लीजिए, कड़ी में 4 गुणे संख्या कितनी है 11, तो 11 चौके 44, 44 और 1 45 बटे, ये 45 बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों देख रहे हैं, ये आंसर इसमें टाइप कर दिए हैं और इसका आंसर गायब कर दिया। तो बाबू शादी तय हो गई है, बीच बीच में फोन आ जाता होगा, फोन आने पे दिमाग इधर उधर चला जाता होगा ना। तो इसका जो सही जवाब होगा 1 धन कड़ी में 45 बटे 2। तो बाबू ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है लगभग मान क्या होगा। तो लगभग मान निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों, इस कड़ी में 45 का अगर आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे,
तो दो दो का पेयर बनाएंगे, यही ना करते हैं, और 10 मिला के इधर भी पेयर बना लें, तो आप कहेंगे 6 के वर्ग के करीब है ये। तो 6 6 के 36, यहाँ 6 6 12, ये घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9, 10 उड़ा के 2 0। अब लगभग कितनी बार भाग जाएगा, 900 हो गया। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि लगभग नहीं 8 बार नहीं जाएगा, लगभग 7 बार भाग जाएगा, लगभग 7 बार जाना चाहिए भाई। 27 सते नहीं 7 बार नहीं जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं कितनी बार जाएगा, लगा ही लेते हैं। तो अब देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम 6 बार भाग ले जाएं, 6 बार भाग जाए तो 6 6 के 36, शेष हो जाएगा 3, और 6 दूना 12 3 15, शेष हो जाएगा 1, और 6 1 कम 7 ज़्यादा है। एक बार 7 बार चेक करते हैं भाई। देखिए कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कभी कल की कैलकुलेशन हो जाता है गड़बड़, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास होता है तो कमेंट आता है आपका, तो मुझे पता भी चलता है। रिकॉर्डेड क्लास है तो मुझे खुद नहीं पता चल पाता कि हमने कैलकुलेशन कहाँ गलत कर दिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कैलकुलेशन जहाँ गलत होगा आप सही कर लीजिएगा। तो 7 सते 49, 9, शेष हो जाएगा 4, शेष हो जाएगा 4, शेष हो गया 4, और 7 दूना 14 4 18, शेष हो गया 7 1 7 1 8, ये जाएगा 7 बार भाग। तो लगभग इसका दशमलव के 1 अंक तक मान निकाले हमने, तो इसका लगभग मान आ गया 6.7। तो अब वो लिखेंगे 1 धन 6.7 बटे 2, तो यहाँ हो जाएगा 7, जोड़ेंगे 1 तो 7.7 बटे 2, और बाबू भाग करेंगे तो 2 3 6, शेष बचेगा 2 बटे 16, लगभग 3.8 के आसपास आंसर आएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मित्र एक चीज और ध्यान दें, इतना भी नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हमें करना ये है कि इतना भाग इससे वर्गमूल नहीं निकालना है। हमको करना ये, जब भी ऐसे क्वेश्चन नजर आए और लगभग में आंसर दिया हो, तो आपको फार्मूला पता ही है, प्लस माइनस 1 प्लस कड़ी में 4 गुणे संख्या, और यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है तो प्लस 1 लेंगे, और कड़ी में 4 गुणे संख्या, संख्या कितनी है 11, तो 11 चक्के 44 और 1 45 बटे 2। तो बाबू आप ये देखिए, जो ये 45 है ना, कौन सी पूर्ववर्ग संख्याओं के बीच का है। आप कहेंगे 36 और 49 के बीच का नंबर है ये, तो अब वो 36 6 का वर्ग होता है, 49 किसका होता है 7 का। अरे ये 45 देख लेंगे किस दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच है। पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 36 और 49 वर्ग है ना, तो 36 और 49 के बीच का नंबर है कि नहीं, आप कहेंगे है। 36 किस संख्या का वर्ग 6 है, 49 किसका है 7 का। तो इनको जोड़ लें, इनको जोड़ लें, तो आप जोड़ेंगे, कहेंगे कि 7 और 6 7 6 13, 13 का आधा आप कहेंगे 13 का आधा 6.5, तो वो 1 धन लगभग ये 6.5, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग। तो अब इसको जोड़ दिया जाएगा तो 7.5 बटे 2 आएगा, इसको भाग करेंगे तो लगभग 3.7 आंसर आएगा। तो 3.7 के आसपास कौन सा आंसर दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन सी दिख रहा है, तो लगा दीजिए। तो ऐसे लगा लेना, भाग से वर्गमूल वगैरह नहीं निकालना। ठीक है, वेरी गुड, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये माइनस। ठीक है, तो लगभग माने भी पूछा है, तो कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे माइनस है, क्यों माइनस, क्योंकि भाई माइनस माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस प्लस होता तो प्लस लेते। कड़ी में 4 गुणे संख्या, संख्या कितनी है, संख्या कितनी 13, 13 चौके 52, 52 और 1 53 बटे 2, यही तो फार्मूला कह रहा बाबू। अब ये लगभग मान पूछा है, तो ये 53 किस संख्या के पूर्ववर्ग संख्याओं के बीच का नंबर है, आप कहेंगे 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 के बीच, लगभग एग्जैक्ट नहीं, लगभग, ये और लगभग पूछा भी है। तो बाबू -1 धन ये 8 7 15 का आधा 7.5 बटे 2, तो बाबू यहाँ हो जाएगा 6.5 बटे 2, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, और लगभग 2 दूना 2 3.25, यानी कि 3.25 के आसपास कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी निकल जाइए। तो ऐसे लगाना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, वेरी गुड। क्लास समझ आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर तो जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, क्वेश्चन है अगला। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सबके बीच प्लस था माइनस था, लेकिन अब प्लस माइनस नहीं है, अब क्या आ गया, अब गुड़े गुड़े आ गया। तो बाबू हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि कड़ी हमेशा कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको भी आप पीछे से सॉल्व करते अगर आएंगे कि तुम्हारा यहाँ तक सॉल्व करते करते हो गया x, तो आप लिखेंगे 7 गुणे x बराबर x, कड़ी खत्म करेंगे। तो कड़ी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, और बाबू जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 7 गुणे x बराबर x स्क्वायर मतलब x गुणे x, तो x से x कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 7, तो हो गया इसका सही जवाब ऑप्शन सी। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि अगर बीच में गुणे वाला चिन्ह है, जैसे ये कड़ी में 7 7, इसका मतलब इन सबके बीच गुणे का चिन्ह है, और इनफाइनाइट तक दिया है, जैसे कड़ी में 7 गुणे, इसके बीच गुणे का चिन्ह है, 7 गुणे कड़ी में 7 गुणे 7 डॉट इनफाइनाइट। तो इसका जो आंसर होता है, देखती है जो कड़ी में मान है वही आंसर होता है। कड़ी में 7 है तो 7 आंसर, कड़ी में 8 है तो 8 आंसर, 9 है तो 9 आंसर, मतलब जो कड़ी में दिया वही आंसर।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप समझ चुके होंगे। वेरी गुड, आंसर 17, कड़ी में 17 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गया आंसर खत्म। चलिए अगला है, अब देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन, ये इनफाइनाइट तक नहीं है, बस ये कड़ी में 2, ये कड़ी में 3, कड़ी में 3, केवल 4 ही बार है। अगर ये डॉट डॉट इनफाइनाइट हो तो हम 3 करके आंसर आगे निकल जा रहे। ठीक है, तो बाबू अब इसको कैसे लगाते हैं, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, तरीका भी, छोटा तरीका भी सीखेंगे, लेकिन पहले इसको हल करते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चन हमेशा कहाँ से लगाए जाते हैं कड़ी, तो अभी हमने बताया कि कड़ी हमेशा कहाँ से हल करते हैं, पीछे से हल करते हैं। तो जब पीछे से हल करना इसको शुरू करेंगे, पीछे से हल करना शुरू करेंगे, ये जो कड़ी है ना, कड़ी में 2, अगर कड़ी खत्म करना चाहें, कड़ी खत्म करना चाहें मित्र, कड़ी खत्म करना चाहें ये वाली कड़ी, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे घाते 1/2 लिख सकते नहीं। अभी हमने बताया शुरू में कि कड़ी खत्म कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है, n होता है। अब आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह, तो घाते आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 3, कड़ी में 3, और यहाँ 3 पे घाते, 3 पे घाते इसको आप लिख सकते हैं बाबू 2 1 कम 2, 2 और 1 3/2। ठीक है, अब ये कड़ी फिर से खत्म कर दीजिए, तो अब वो लिखेंगे कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणे, ये 3 पे घाते 3/2 है ही, और ये कड़ी खत्म करेंगे तो गुणे 1/2 यहाँ हो जाएगा, गुणे 1/2। कड़ी खत्म करेंगे, कोष्टक लगाएंगे तो पावर 1/2 लगाएंगे, और कोष्टक हटाएंगे तो इनका गुणा हो जाएगा। तो अब अगर इसका हम गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा कड़ी में 3 n होगा, और कड़ी में 3 गुणे 3 पे घाते, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, तो आप कहेंगे 3/4। अरे 3 कम 3, 2 दूना 4। ठीक है, चलिए अब बाबू क्या करना होगा, अब कुछ नहीं तो इस पे पावर 1 होता है, फिर आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब घातों को आपस में जोड़ेंगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3, और कड़ी में 3 पे घाते 4 1 कम 4 3 7/4। अब फिर से हम कहते हैं ये वाली कड़ी खत्म कर दीजिए, देखेंगे कड़ी में 3, ये वाली कड़ी अगर आप खत्म करना चाहेंगे बाबू, ये वाली कड़ी अगर खत्म करेंगे तो आप लिख सकते हैं कड़ी में 3, ये वाला 3, ये गुणे 3 पे घाते 7/4 गुणे 1/2 लिखेंगे, ये कड़ी खत्म करेंगे, फिर कड़ी का मतलब 1/2। तो बाबू अब इसको हम यहाँ हल कर देते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, तो जगह कड़ी में 3 पे घाते, यहाँ अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में, तो 7 1 कम 7/4 दूना 8, फिर से आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह, तो घाते आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3 पे घाते 8 1 कम 8 7 15/8, और फिर से जब आप कड़ी खत्म करेंगे बाबू 3 पे घाते 15/8 गुणे कड़ी का मतलब 1/2, और इसको आप जब हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि 3 पे घाते अंश का अंश में गुणा करेंगे, 15 1 कम 15/8 दूना 16, 3 पे घाते 15/16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 पे घाते 15/16 इसका जवाब होगा। और क्या किया जाए बाबू, अपने ऑपरेटर का हम क्या करें, सब गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं ना। देखिए एक भी ऑप्शन नहीं, शादी भी तय होना बड़ा गड़बड़ बात है। अगर आप काम करना है शादी तय हो जाए तो फिर समझ लीजिए सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। देखिए हम थोड़ा सा वो कुछ समय अभाव के कारण ऑप्शन चेक नहीं कर पाए, सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 पे घाते 15/16, है ना। अब देखिए इसको अगर आपको तुरंत लगाना है तो बाबू कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। ये जो 3 है 3 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, 2 2, हर जगह 2 2 छिपा हुआ है, हर जगह 2 2 छिपा हुआ है, हर जगह 2 2 छिपा हुआ है, सभी 2 का गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 3 पे घाते लगा दीजिए 16, और इससे 1 कम करके ऊपर लिख दीजिए, तो 3 पे घाते 15/16 आप डायरेक्ट लिख दीजिए। भाई ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। और आपको डायरेक्ट पेपर में कैसे लगाना है, ऐसे क्वेश्चन मिलते ही, अरे यहाँ पे 2 2 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 लिख दीजिए, और इससे 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, तो 3 पे घाते 15/16। ठीक है, वेरी गुड, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, हाँ SSC CHSL 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन। कुछ नहीं बाबू, 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या छिपा है 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 लिख दीजिए, और इससे 1 कम कर देंगे तो 5 पे घाते 15/16, तो सही जवाब हो जाएगा 5 पे घाते 15/16, ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा बढ़िया है। अभी तक क्या था, वर्गमूल था, और अब क्या है,
घनमूल है। तो अब इसको अगर हम कॉन्सेप्ट से लगाएंगे ना, तो ये जो हम लग बताए ना पीछे से लगाते जाते हैं, तो यहाँ जैसे घाते बटे 2 लिख रहे थे 1/2, तो यहाँ 1 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और ऐसे लगाते जाएंगे। तो लास्ट में जो इसका रिजल्ट बनता है कॉन्सेप्ट से आप लगा लीजिएगा, इसका जो रिजल्ट बनता है लिख दीजिए 5 और इनका गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ 2 था तो 2 का गुणा कर रहे, तो यहाँ 3 है, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, घाते 27 लिख दीजिए। कोई डाउट? घाते 27 कैसे पिछले क्वेश्चन में फटाफट कर रहे थे, गुणा कर लिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 1 कम कर दिए ऊपर। तो इसी तरह बाबू यहाँ घनमूल वाला है, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो 5 पे घाते 27। अच्छा इससे एक कम, इससे एक कम तो आप कहेंगे 26, लेकिन यहाँ 26 नहीं लिखना है, उसे 26 का आधा लिखना है, इससे एक कम का आधा। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट बताया, आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पीछे से हल करते जाते हैं। क्यों रहना चाहिए कि बाबू 2 है तो ट्रिक बन गया, 3 है तो ट्रिक बन गया, अगर यहाँ पे 4 दे दिया, चतुर्थ मूल दे दिया, फिर कौन सा ट्रिक बनाएंगे, तो बाबू आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो 3 के लिए क्या होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 से एक कम करेंगे 26, 26 का आधा 13 लिख देना होता है, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट में आप जरूर बताएंगे। देख लीजिए आंसर है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ऑप्शन में आंसर है, इस बार गड़बड़ नहीं किया है। भाई आजकल क्या है ना, शादी तय हो जाती है लौंडों की, तो आजकल बातचीत शुरू कर देते हैं, और लड़के अगर बातचीत कर रहे हैं उसमें फोन आ गया उनकी मैडम का, अरे तो फिर खत्म, कहाँ का काम सब कुछ खत्म, सिर्फ पहले मैडम, है ना। चलिए कोई नहीं, होता है, उम्र ही ऐसी है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर करते रहे। चलिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करें। तो बाबू इस क्वेश्चन को चलिए बताते हैं कैसे लगाना है, कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इसको भी हम छोटे तरीके से बताएंगे, है ना। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कड़ी कहाँ से सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे सर हम कड़ी पीछे से सॉल्व करेंगे। तो कड़ी बाबू जब पीछे से सॉल्व करते आएंगे तो जो डाटा रिपीट होता है, जो डाटा रिपीट होता है वहां तक मान लीजिए x, तो कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है, तो घनमूल 3 चतुर्थ मूल 9, यही डाटा, मतलब ये इतना डाटा, यहाँ तक का डाटा रिपीट हो रहा है आगे, तो यहाँ तक मान लीजिए x। तो अब जब यहाँ तक आप x मानेंगे तो इसको लिख सकते हैं घनमूल 3 चतुर्थ मूल 9 गुणे यहाँ तक की वैल्यू मान लीजिए x, और इसके बराबर भी क्या मान लीजिए x मान लीजिए। तरीका बता रहे हैं बाबू, ठीक है, फिर छोटा तरीका भी बताएंगे। तो अब क्या करना साहब, सबसे पहले ये घनमूल वाली कड़ी हटाइए, तो ये घनमूल वाली कड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो बाबू दोनों पक्षों का आप घन कर दीजिए। तो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे चतुर्थ मूल 9 गुणे x बराबर x पे घाते 3 हो जाएगा। अब घनमूल तो खत्म हो गया, अब ये चतुर्थ मूल खत्म करना है, तो चतुर्थ मूल करने के लिए दोनों पक्षों पे घाते 4 कर दीजिए, जैसे वर्ग करते दोनों पक्षों घन करते, दोनों पक्षों का घाते 4 कर दीजिए। तो वो जब दोनों पक्षों पे घाते 4 करेंगे तो यहाँ भी 3 पे घाते 4 आ जाएगा, 3 पे भी घाते 4 आ जाएगा, तो 3 पे घाते 4 मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ 81, ये बन जाएगा 81 गुणे, ये हो जाएगा 9 गुणे x, और यहाँ हो जाएगा 3 पे यहाँ हो जाएगा x पे घाते 3 पे घाते 4, यही ना बनेगा। अब मित्र इसका अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ 81 लिखना था, क्षमा करें, कैलकुलेशन देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो कैलकुलेशन पे बाबू ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो 3 पे घाते 4 मतलब भाई दोनों तरफ पे घाते अगर हमने 4 किया तो इस पे भी घाते 4 होगा, और 3 पे घाते 4 मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यहाँ 81, और ये चतुर्थ मूल हटेगा तो 9 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 9 1 कम 9 और 8 9 72 गुणे x बराबर ये हो जाएगा 4 तो यहाँ 12, x पे घाते 12, और बाबू यहाँ 1 x है और यहाँ 12 x, तो ये 12 x कट के यहाँ पे 11 x हो जाएगा, तो 729 बराबर x पे घाते हो गया 11। अब ये 11 खत्म करने के लिए इसका 11वां मूल निकालिए। तो बाबू 11वां मूल निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, 11वां मूल कड़ी में 729, ये भी आंसर हो सकता है, या हो सकता है 729 पे घाते 1/11 हो। तो कोई ऐसा है, आप कहेंगे ऑप्शन डी ऐसा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नोट कर लें, फिर इसका भी छोटा तरीका बताते हैं। देखिए आप तरीका अगर भूल भी जाते हैं तो हमने बताया हमेशा कड़ी कहाँ सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करते आएंगे, और कहाँ x मानेंगे, जो डाटा रिपीट होता है वहीं तक रुकेंगे, और उसके बाद उसके सभी जितने भी होंगे, जैसे ये देखिए यहाँ तक की डाटा, यहाँ तक का ये घनमूल 3 चतुर्थ मूल 9 के बाद डाटा वही रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ तक की वैल्यू x मान लेंगे, उसके बाद आप हल कर लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके घन पढ़ करके जो जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से। भाई देखिए ट्रिक हमेशा याद नहीं रहता है, अभी याद है पेपर में गए भूल गए, तो कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए ना, ठीक है। अब वो देखिए इसको लगाएंगे कैसे, जल्दी से
जल्दी से कैसे नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट कर स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बाबू जल्दी से लगाने का तरीका ये हुआ, इसको जल्दी से लगाने का तरीका ये हुआ कि आप कुछ ना करें, यहाँ जो डाटा दिया है ना, यहाँ जैसे इसका चतुर्थ मूल निकालना है तो इस पे पावर 4 लगा ले। जो ये निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, आप कहेंगे चतुर्थ मूल निकालना है, तो चतुर्थ मूल निकालना है तो ये 4 पावर इस पे लगा ले, तो 3 पे घाते 4 मतलब 81, 3 पे घाते 4 मतलब 81, गुड़े यहाँ वाले डाटा का गुणा कर लें, गुणा कर लेंगे बाबू, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई यहाँ जो चतुर्थ मूल है इस पे पावर इस पे लगा दीजिए 3 पे, तो 3 पे घाते 4 मतलब 81, गुड़े यहाँ अंदर वाला डाटा जो डाटा रिपीट हो रहा है, तो अब वो 81 का 9 में गुणा करेंगे हो जाएगा 729, और इन दोनों का कर लीजिए गुणा, 4 तियां 12 और 12 से 1 कम, 12 से 1 कम क्यों 1 कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे x कट जाना है, ये ट्रेडिशनल तरीके से ट्रिक बन रहा है, कहीं बाहर से ट्रिक नहीं बन रहा है बाबू। 3 पे घाते 4 81 गुड़े 9 729 और 4 तियां 12 से 1 कम 11, तो 1/11 यानी कि ग्रामा मूल निकालना है, खत्म, ठीक है, वेरी गुड, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी 2004 2013 2010 का, सेम वैसे क्वेश्चन है। कौन सा डाटा रिपीट हो रहा है, आप कहेंगे ये वर्गमूल, हाँ वर्गमूल, ये डाटा रिपीट हो रहा है, तो ये डाटा रिपीट हो रहा है तो इसको मारिए गोली, इसको मारिए गोली, यहाँ पे ये घनमूल वाला है डाटा, तो ये पावर यहाँ 3 लगा लीजिए, तो 2 पे घाते 3 मतलब 8 और गुड़े 4 और इस पे घाते लगाएंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 का क्या निकालना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 तियां 6, 2 तियां 6 और 6 से 1 कम 5, यानी कि इसका 5वां मूल निकालना है, तो 1/5, तो 32 का 5वां मूल क्या होगा भाई, यही होगा ना, 32 का 5वां मूल क्या होगा, 32 का 5वां मूल होगा 2। अरे किस संख्या का हम 5 बार गुणा करें तो 32 आए, आप कहेंगे 2 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, समझ आ रहा है ना बाबू। कुछ नहीं, यहाँ जो दूसरी कड़ी बनी है इसका घनमूल निकालने के लिए है, तो ये घनमूल इस पे घाते लगा दीजिए पहले वाली संख्या पे, तो 2 पे घाते 3 मतलब 8 हो गया, और जो दूसरा नंबर है, जो दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है कि 4, इस 8 के 4 का गुणा कर लेंगे 8 चौके 32, और ये वर्गमूल और घनमूल का गुणा कर लेंगे तो 2 तियां 6 को 1 कम कर लेंगे, क्यों कम कर लेंगे, तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो 1 कम करेंगे 5, यानी कि 32 का पंचमूल निकालना है, पंचमूल निकालना है, यानी कि 32 पे घाते 1/5 या 32 का पंचमूल निकले तो निकाल लीजिए, तो 32 का पंचमूल होता है 2, यानी कि 2 का अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये छूट गया था तो अभी हमने बना दिया। दिए गए व्यंजक का मान कितना है, ये उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। कुछ नहीं करना है, अभी हमने आपको शुरू में बताया था, अगर कहीं कड़ी में x है, कड़ी में y है, यहाँ a है, तो उसको लिख सकते हैं xy कड़ी में a, हमने ये बताया था नहीं बताया था, अभी हमने शुरू में ये बात बताया, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है बाबू। कुछ नहीं करना है, गुणा कर लीजिए, 5 तियां 15, 15 दूना 30, तो 3 पे घाते 3 और यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 30, कोई दिक्कत है, अरे ये तुमने बताया, अरे 5 तियां 15, 15 दूना 30, तो डायरेक्ट इसको 30 और ये 3 पे घाते 3। अब कड़ी बाबू अगर खत्म करेंगे तो 3 पे घाते 3, इसको लिख सकते हैं, कड़ी खत्म करेंगे तो हो जाएगा 1/30, हमने शुरू में बताया ना, कहीं कड़ी में a लिखा है तो इसको लिख सकते हैं a पे घाते 1/2, तो कहीं घनमूल a लिखा है तो इसको लिख सकते हैं a पे घाते 1/3, यही सब तो बताया। तो इसी तरह ये 30वां मूल निकालना है, तो 3 पे घाते 3, 30वां मूल निकालना है तो 1/30। अब बाबू अगर एक कोष्टक हटाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा 3 पे घाते 3/30, अरे अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे 3/30 के बाद 30 के साथ, सॉरी 3 का गुणा करेंगे 1/30 के साथ, 3 का गुणा करेंगे 1/30 के साथ, तो 3/30 आएगा, और 3/30 को बाबू हल करेंगे तो 3 से 1 बार में 10 बार में, तो रिजल्ट जाएगा 3 पे घाते 1/10, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, वेरी गुड। प्लीज क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दे, विनती है शेयर कर दिया करें, जरूरतमंदों के पास पहुंचा दें, फ्री में पूरा मैथ पढ़ाएंगे, कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, लेकिन कब, जब आपका सहयोग बनेगा, शेयर करेंगे, तभी तो मेरा मन बलो बढ़ेगा, तुम और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, पूरा मैथ पढ़ा पाएंगे। आप शेयर ही नहीं करेंगे, हम देखेंगे मेरा व्यूज कम है, लोगों के पास पहुंच नहीं रहा, तो कैसे मेहनत कर पाएंगे, तो आपके हाथ में है पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन है, कड़ी में एक धन x/196 बराबर 18/114। तो अब हल करने का तरीका, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ट्रिक तो बन ही जाएगा। तो कड़ी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर दें, तो बाबू दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का मित्र वर्ग करेंगे, तो यहां से हो जाएगी कड़ी खत्म,
तो 1 धन x बटे 196 बराबर, इनका वर्ग करेंगे 18 का वर्ग 324 और 14 का वर्ग 196। 196 के यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो 196 कम 196 धन x बटे 196 बराबर 324 बटे 196। मित्र 196 से 196 कट जाएगा, ये 196 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 324 ऋण 196। और बाबू जब घटाएंगे तो यहाँ 14 से 6 घटाएंगे 8, यहाँ बचा 1, 11 से 9 घटाएंगे 2, यहाँ बचा 2, 2 से 1 घटाएंगे 1, 128। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो बाबू करना कुछ नहीं है, आप देख पाए कि जब इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो आपने देखा लास्ट में कि इन दोनों के वर्गों को आपस में घटाया ही तो गया है, तो चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस, और इस प्रकार का क्वेश्चन हो। अब प्लस माइनस में होता क्या है, जब प्लस रहेगा तो अंश वाली वैल्यू बड़ी होगी और हर वाली क्या होगी छोटी, और माइनस रहेगा तो हर अंश वाली छोटी होगी और हर वाली क्या होगी बड़ी। और बाबू अगर आप सब कुछ भूले तो हमने तरीका भी तो आपको बता ही दिया, कॉन्सेप्ट तो सिखाई दिया, तो कुछ नहीं करना बाबू ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए। ये जो डाटा इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो आप 18 का वर्ग कहेंगे 324, और आपको बाबू वर्ग नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्गन आप याद कर लें, नहीं याद है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और मुंह धुलिए और बैठ के याद करिए, और फिर इसका वर्ग कर लीजिए 14 का वर्ग 196, और बाबू इनका आप अंतर कर लीजिए डायरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 128। खत्म, ठीक है, वेरी गुड, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कड़ी में 1 धन x बटे 361 बराबर 25 बटे 19 का मान। कुछ नहीं, 25 का वर्ग करिए, 25 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 25 का वर्ग सर होता है 625। हम कहते हैं 19 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 361। बस अंतर कर दें, खत्म। नहीं याद है वर्ग भाई याद कर लें प्लीज याद कर लें, नौकरी चाहिए तो याद करना होगा। तो 5 से 4 घटाएं, 5 से 1 घटाएंगे 4, यहाँ 2 से 6 घटेंगे उधार लेगा तो 12 से 6 घटाएंगे 6, यहाँ बचा 5, 5 से 3 घटाएंगे तो 264, ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी गुड, नोट करें। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, और आंसर में जो आंसर का कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा आंसर। चलिए अब ये यूपी पेट 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लाइन चेंज है। चलिए बाबू इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे, भाई एलसीएम लेके गुणा ही तो करते हैं। तो 169 का 1 में गुणा करेंगे 169 हो जाएगा, और 169 में जब आप 27 जोड़ेंगे बाबू, 169 में 27 जोड़ेंगे तो कड़ी में 169 27 मतलब यही जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 9 7 16 शेष हो जाएगा 1 और ये 6 2 8 और 1 9 और 1 और जुड़ जाएगा 196 बटे 169 बराबर, यहाँ हो जाएगा 13 1 कम 13 धन x बटे 13। देखिए इसके लिए हम ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि कभी कभी कोई डाटा चेंज हो जाए तो ट्रिक बनाएंगे तो क्या मतलब है, अगला क्वेश्चन चेंज हो जाए ट्रिक फेल हो जाएगा, तो आप कॉन्सेप्ट इसको समझ लीजिए। छोटा सा जो देखिए जो छोटे क्वेश्चन उसके लिए ट्रिक जानने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट से लगा दीजिए। तो अब कड़ी वर्गमूल निकालेंगे, तो 169 13 का ही वर्ग है, तो 13 से 13 काट दीजिए, और ये कड़ी में 196 का मतलब 14 है, भाई 14 का वर्ग 196 होता है, और 13 धन x। बाबू ये 13 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 1, खत्म। क्या से हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये पेट परीक्षा 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, जोड़ के हमको बताइएगा, ठीक है। आंसर कमेंट में आपको जरूर बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब माइनस है, तो 289 का 1 में गुणा करेंगे 289, और 289 से बाबू जब आप 64 घटाएंगे ना, तो यहाँ पे 64 घटाएंगे तो 9 से 4 घटाएंगे 5, और यहाँ 8 से 6 घटाएंगे 2, और 2 है ही बटे 289 बराबर 17 दूना 34 धन x बटे 17। अभी उन्होंने बताया ट्रिक बाजी ज़्यादा नहीं, देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया डाटा। तो अब वर्गमूल निकालेंगे, तो ये 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 ही तो आएगा, तो 17 17 काट दीजिए, और 225 किस संख्या का वर्ग है, आप कहेंगे 15 का है, बराबर 34 धन x। ये 34 प्लस उधर जाएगा माइनस जाएगा, तो 15 माइनस 34 बराबर x के, तो बाबू माइनस 34 से 15 घटाएंगे तो माइनस 19 आएगा। भाई ये प्लस वाला छोटा माइनस वाला बड़ा है, तो भाई प्लस वाला छोटा डाटा माइनस वाला बड़ा डाटा, तो घटाएंगे तो, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, जो बड़ा है, माइनस वाला डाटा बड़ा है तो माइनस 19, खत्म। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है,
वेरी गुड, बहुत ही मजा आने वाला। अभी आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, इसके भी कम से कम 5 क्लास तो लगेगी। ये तीसरी क्लास है, 2 क्लास और पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम लघुत्तम महत्तम भी पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज लघुत्तम महत्तम को भी ढंग से पढ़ लें। उसके बाद हम कार्य समय, पाइप टंकी पढ़ाएंगे। इसके बाद अनुपात समानुपात, मतलब एक साथ 2-2 चैप्टर हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो, कोई भी एग्जाम आ जाए। आप बाबू पढ़ लेंगे पूरी क्लास, क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे ढंग से, ठीक है। ढंग से एक बार आप पढ़ लें, कभी क्वेश्चन नहीं कोई गलत करेंगे। चलिए देखिए, वर्गमूल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत। इसका आप तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, है ना। और मित्र अभी हमने बताया कहीं कड़ी में ए बी हो तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में ए गुणे कड़ी में बी। नहीं अगर बताया तो नोट कर ले, कहीं कड़ी में ए बी है तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में ए गुणे कड़ी में बी, और कड़ी में ए गुणे बी है तो इसको लिख सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो बाबू, ये घनमूल ए और गुणे ये वर्गमूल ऐसे भी हो तो इसका नहीं किसका गुणा कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। ये घनमूल है, ये वर्गमूल है। अगर सेम घनमूल घनमूल हो तब गुणा कर लीजिएगा, वर्गमूल वर्गमूल हो तब गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे तो ये गुणा हो सकता है क्योंकि दोनों वर्गमूल है। तो आप कहेंगे 162 गुणे 128। तो सबसे पहले बाबू ये कड़ी खत्म करिए। तो एक्स स्क्वायर कड़ी खत्म करने के लिए बाबू वर्गमूल निकालना है। तो सोचिए कौन सी 2 संख्या है, इसका वर्गमूल बनाइए। तो वर्गमूल मत निकालिए, इसका गुणनखंड बनाइए छोटा छोटा बाबू। तो हम अगर लिख दें 81 गुणे 2, तो 81 गुणे 2 मतलब 162 होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है, वेरी गुड। और 128 को लिख सकते हैं आप 64 गुणे 2। 128 को लिख सकते हैं बाबू आप 64 गुणे 2, तो 64 गुणे 2 यही होगा ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये कड़ी खत्म करेंगे बाबू, कड़ी खत्म करिए। तो 81 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 9 का है। 64 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 8 का है, यही ना है। और ये कड़ी में 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 2। अब बाबू एक्स स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं 9 भाई, सॉरी ये स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका फिर से वर्गमूल निकालना होगा। तो x बराबर लिख सकते हैं कड़ी में 9 गुणे 8 दूना 16। अब बाबू वर्गमूल निकालेंगे तो 9 किस संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे 9 3 का है। और कहेंगे 16 किसका है? तो आप कहेंगे 4 का है। तो गुणा कर लेंगे 4 3 12 हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नोट करें, जो क्वेश्चन कम समझ आए वीडियो को रोक के एक बार ढंग से समझे, फिर खुद से लगाया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू होना चाहिए n, पावर n होना चाहिए। क्या करिएगा, शादी भी तय होना बड़ा गड़बड़ बात है। यहाँ पे पावर बाबू n होना चाहिए। 4 पे पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान क्या होगा, है ना भाई। क्या करिएगा, आजकल की बात ही ऐसी है युवाओं की। चलिए तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले बाबू लगाने का तरीका ये हुआ, तो 4 पे घाते n बराबर 1024 हो, 1024 हो तो n का मान बताना है। तो बाबू सबसे पहले आप क्या करेंगे, कड़ी खत्म करेंगे। कड़ी खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। और बाबू जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी कड़ी खत्म। तो 4 पे घाते n बराबर हो जाएगा 1024। अब बाबू n का मान तभी आप बता पाएंगे जब दोनों तरफ के आधार समान हो। तो घातों का हम तुलना कर लेते हैं, हमने शुरू में बताया। तो इसको 4 के फैक्टर के रूप में तोड़ें। अच्छा, ये 1024 2 बार लिखा जाएगा। क्यों 2 बार लिखा जाएगा? अरे भाई दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो इस पे घाते 2 लगाएंगे तो ये 2 बार हो गया ना। तो बाबू अब क्या करिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न दिखे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इधर का आधार 4 है, इधर का भी आधार 4 बनाइए। तो 1024 को आप 4 से ही तोड़ लीजिए। 1024 को किससे तोड़ लीजिए? 4 से ही तोड़ लीजिए। तो 4 से बाबू तोड़ेंगे 4 दूना 8 और यहाँ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छक 24, 256। फिर 4 से भाग करेंगे तो 4 छक 24, 4 चौक के 16, 64 हो जाएगा। फिर 4 से भाग करेंगे तो 16 चौक के 64। फिर 4 से भाग करेंगे 4 चौक के 16। फिर 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4। तो कितने 4 मिले? आप कहेंगे 1 2 3 4 5। इसको तोड़ने के लिए आपको 4 की जो जरूरत पड़ी 5 बार पड़ी, तो इसको भी तोड़ने के लिए 4 की जरूरत 5 बार पड़ेगी। और इधर बाबू 4 पे घाते n है ही, तो यहाँ 4 पे घाते n बराबर आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह, तो घाते आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 4 पे घाते 10। भाई आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह, तो घाते आपस में क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो 5 5 10। तो बाबू अब आधार समान है, घातों का तुलना कर लेंगे तो n बराबर 10 खत्म, ठीक है। तो बाबू कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे, यहाँ जो डाटा दिया क्या दिया? 1024। और यहाँ जो डाटा दिया क्या दिया है? 4। तो इसी डाटा से इसका गुणनखंड बनाइए।
तो 4 से किसी और डाटा से नहीं, यहाँ जो 1024 और यहाँ क्या है 4, इसी वाले डाटा से इसका गुणनखंड बनाइए। तो ऐसे गुणनखंड बनाएंगे तो कितना 4 मिला, 1 2 3 4 5 4 मिला। तो 5 4 मिला तो इसका डबल कर देंगे। डबल क्यों कर देंगे, यहां से आपको पता चलेगा। तो 5 4 मिला, अरे भाई 4 की संख्या 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 का 2 गुना 10, ऑप्शन सी डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो डाटा है उसको गुणनखंड बनाएगा यहाँ वाले डाटा से, और जितना संख्या होगा उस यहाँ वाली संख्या की जितनी भी संख्या आएगी, जो संख्या आएगी उसका डबल कर देंगे। तो संख्या थी 1 2 3 4 5, मतलब गुणनखंड आपने 5 बार बनाया तो 5 का 2 गुना 10 आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी वही काम करना है। 625 है, किससे गुणनखंड बना दीजिए। यहाँ कौन सा डाटा है 5, तो 5 से गुणनखंड बनाएंगे 125, फिर 5 से गुणनखंड बनाएंगे 25, फिर 5 से गुणनखंड बनाएंगे 5, फिर 5 से गुणनखंड बनाएंगे 1। कितने 5 की जरूरत पड़ी, आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 बार आपने गुणनखंड किया तो 4 का 2 गुना 8, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी गुड। नोट करें, फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे है, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में, जरूर बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि आज हमने प्रश्न संख्या 41 से शुरू किया और 72 तक, यानी कि कुल 32 क्वेश्चन आज हम लोग लगाए, और बीच में एक एक्स्ट्रा भी हमने किया, तो कुल 33 क्वेश्चन लगाए। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अच्छा हाँ, अगर क्लास आपको समझ आई है, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बहुत ही मजा आएगा अगली क्लास भी पढ़ के। लेकिन हाँ, वर्ग याद कर लीजिएगा बाबू, आप 1 से 30 तक का वर्ग, 1 से 20 तक का घन आपकी जुबान पे होना चाहिए। दूसरी बात, हमने जो दूसरी क्लास में वर्गमूल घनमूल कड़ी की जो दूसरी क्लास में वर्गमूल निकालने के कुछ नियम बताए थे, 5-6 नियम, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में उसका बहुत ही मदद मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।